अब ज्वाइन देखा जाए तो हमारे पास ज्वाइन कितने तरीके से हो गए यहाँ पे। तो टाइप ऑफ ज्वाइन, तो ये हमारा इनर ज्वाइन हो गया, आउटर ज्वाइन हो गया, क्रॉस ज्वाइन हो गया, सेल्फ ज्वाइन हो गया। एक तरह से 4 टाइप का ज्वाइन हो गया। तो सबसे पहले हम इनर ज्वाइन की बात करते हैं। तो एसक्यूएल इनर ज्वाइन, तो ज्वाइन क्या होता है? ज्वाइन इज यूज्ड टू कंबाइन द रोज फ्रॉम 2 और मोर टेबल बेस्ड ऑन द रिलेटेड कॉलम बिटवीन देम। अब सिंपल टर्म में बात की जाए तो जैसे हम वी लुकअप लगाते हैं, तो वो बेसिकली क्या करते हैं, एक टेबल से दूसरे टेबल के बीच इंफॉर्मेशन को फेच करते हैं, यानी दो टेबल के इंफॉर्मेशन के बीच का बेस्ड ऑन द जो मैचिंग कॉलम है उसके बेस पे हम करते हैं। तो ज्वाइन भी वही होता है कि उसको हम कंबाइन करते हैं और उसके बाद से हम डेटा जो भी कॉमन होता है तो उससे हम, यानी मल्टीपल टेबल से हम इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करते हैं। बेसिकली देखा जाता है ज्वाइन का ये होगा। और कंबाइन भी करते हैं, इज यूज टू कंबाइन द रो फ्रॉम 2 और मोर टेबल बेस्ड ऑन द रिलेटेड कॉलम बिटवीन देम। अब कंबाइन का मतलब ये हुआ कि मान लो कि हमारे पास 3 टेबल है, वो सारे टेबल के इंफॉर्मेशन को एक जगह हमें लाना है, तो ज्वाइनिंग यूज करके सारे टेबल को हम जो भी है एक तरह से हम कंबाइन कर सकते हैं रोज बेस। तो यहाँ पे ज्वाइन का ये होता है यूज, यानी कंबाइन करना रोज को मोर देन 1 टेबल, 2 या मोर टेबल के बेस पे, और जो भी हमारा मैचिंग कॉलम है उसके बेस पे। तो यहाँ पे इनर ज्वाइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि जैसे कि हमारा टेबल ए और टेबल बी है, तो इनर ज्वाइन का मतलब ये हुआ कि दोनों टेबल में जो मैचिंग डेटा है बस उसको डिस्प्ले करता है इनर ठीक है। ज्वाइन में, यानी मैचिंग यानी कॉमन जो हमारा डेटा है बस उसी रिकॉर्ड को डिस्प्ले करता है, यानी दोनों टेबल में जो मैचिंग रिकॉर्ड है बस उसको ही ये डिस्प्ले करता है। लेफ्ट आउटर ज्वाइन में होता है क्या है कि लेफ्ट आउटर ज्वाइन, इसमें ये होता है जो लेफ्ट जो टेबल ए है उसमें जो सारे रिकॉर्ड तो डिस्प्ले होंगे ही, और जो मैचिंग जो टेबल बी है उसमें से जो मैचिंग जो रिकॉर्ड है उसको भी ये डिस्प्ले करता है। यानी लेफ्ट टेबल ए से सारे रिकॉर्ड डिस्प्ले होंगे, और टेबल बी से जो मैचिंग है बस वो डिस्प्ले होंगे, जो मैचिंग नहीं है वो न लाएंगे। तो यहाँ पे लेफ्ट आउटर ज्वाइन, और राइट आउटर ज्वाइन में उसका अपोजिट हो जाएगा, यानी राइट टेबल से सारे टेबल इंफॉर्मेशन डिस्प्ले होंगे, और जो लेफ्ट टेबल से जो मैचिंग है बस उसी को ये डिस्प्ले करेंगे। ओके। अभी प्रैक्टिकली करेंगे और समझेंगे। इनर ज्वाइन क्या होता है? इज यूज टू कंबाइन द रो फ्रॉम 2 और मोर टेबल बेस्ड ऑन द रिलेटेड कॉलम बिटवीन। लेफ्ट ज्वाइन, तो ये सारे चीज समझ गए हैं, तो हम प्रैक्टिकली देखेंगे तो और ज्यादा समझ में आएगा। तो इसमें देखते हैं प्री कंडीशन फॉर ज्वाइन ऑपरेशन, यानी ज्वाइन ऑपरेशन परफॉर्म करने से पहले हमारे पास ये सारे कंडीशन देखना पड़ेगा। प्राइमरी की एंड फॉरेन की रिलेशनशिप बिटवीन द टेबल, तो पहला कंडीशन ये है कि प्राइमरी की होना चाहिए और फॉरेन की रिलेशनशिप होना चाहिए दोनों टेबल के बीच में। ये वाला कंडीशन नहीं हो रहा है फुलफिल, तो सेकंड वाला कंडीशन मैच देखेंगे। मैचिंग कॉलम नेम, यानी दोनों टेबल में कॉलम मैच होना चाहिए। जैसे मान लो कि डिपार्टमेंट आईडी है एम्प्लॉय टेबल में, तो डिपार्टमेंट आईडी या डिपार्टमेंट नंबर उसमें भी होना चाहिए डिपार्टमेंट टेबल में। ये वाला में नहीं मैच हो रहा है तो यहाँ पे मैचिंग डेटा टाइप, तो डेटा टाइप मैचिंग होना चाहिए। ये भी अगर नहीं मैच हो रहा है तो मैचिंग डेटा मैच होना चाहिए, यानी चारों में से कोई भी कंडीशन मैच हो रहा है तो हम ज्वाइन लगा सकते हैं। उसके बाद टाइप्स ऑफ ज्वाइन, इनर ज्वाइन, इनर ज्वाइन के अंडर हमारा इक्वी ज्वाइन, नॉन इक्वी ज्वाइन आता है, तो ये भी कवर करेंगे। फिर आउटर ज्वाइन, आउटर ज्वाइन में हमारा लेफ्ट आउटर ज्वाइन हो गया, राइट आउटर ज्वाइन हो गया, फुल आउटर ज्वाइन हो गया, तो इसके ये ज्वाइन हो गया आउटर ज्वाइन में। फिर से क्रॉस ज्वाइन, सेल्फ ज्वाइन। तो इनर ज्वाइन देखते हैं, तो दो टेबल है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। तो इसमें मैचिंग यदि कंडीशन के हिसाब से देखा जाए तो हमारा डिपार्टमेंट नंबर डिपार्टमेंट टेबल से और एम्प्लॉय टेबल से डिपार्टमेंट नंबर यहाँ पे है, तो ये दोनों क्या है, मैचिंग हमारा कॉलम है। इसमें हम कंडीशन मैच हो रहा है तो हम ज्वाइन लगा सकते हैं। अब सेलेक्ट डिपार्टमेंट एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, जॉब, सैलरी, डिपार्टमेंट फ्रॉम एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट नंबर। तो ये है वही बात कर रहा है इसमें। अब सबसे पहले इक्वी ज्वाइन, बेस्ड ऑन द इक्वल टू द कंडीशन वी आर रिट्रीविंग द डेटा। तो यहाँ पे देख लेते हैं
क्वेरी विदाउट एलियास। तो सबसे पहले हमारा ये वाला एक टेबल हो गया एम्प्लॉय टेबल, और इसके बाद से दूसरा वाला हमारा जो टेबल हो गया डिपार्टमेंट। तो सबसे पहले क्या क्या हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, तो सबसे पहले एम्प्लॉय नंबर चाहिए एम्प्लॉय टेबल से, एम्प्लॉय नेम चाहिए एम्प्लॉय टेबल से, जॉब भी मिल जाएगा एम्प्लॉय टेबल से, सैलरी भी मिल जाएगी एम्प्लॉय टेबल से, डिपार्टमेंट नंबर भी मिल जाएगा एम्प्लॉय टेबल से। लेकिन डिपार्टमेंट नेम और लोकेशन ये दोनों हमारा मिलेगा डिपार्टमेंट टेबल से, क्योंकि एम्प्लॉय टेबल में है नहीं। यदि यहाँ पे मैं यदि देखता हूँ तो यहाँ पे वो है नहीं, तो ये डिपार्टमेंट नंबर और लोकेशन मुझे चाहिए, तो ये इन्फॉर्मेशन तो हमारे एम्प्लॉय टेबल में है नहीं, ये डिपार्टमेंट टेबल में है। तब हमें ज्वाइनिंग का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि और भी कॉलम हमें लेना हो दूसरे टेबल से तो ज्वाइनिंग का यूज होगा। तब यहाँ पे लगा इनर ज्वाइन। इनर ज्वाइन का मतलब कि जो दोनों डिपार्टमेंट नंबर जिसके बेस पे हम लगा रहे हैं ज्वाइनिंग, तो ज्वाइनिंग किसके बेस पे लगा रहे हैं, तो ये हमारा इनर ज्वाइन हो गया दोनों टेबल के बीच एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट। ऑन, ऑन का मतलब कि मैचिंग कॉलम, जो ये कंडीशन बता रहा था ना कि मैचिंग कॉलम नेम, मैचिंग डेटा टाइप, मैचिंग डेटा, तो ये यानी किस बेस पे हम फेच कर रहे हैं, कौन सा हम कंडीशन चेक कर रहे हैं। तो हम एम्प्लॉय जो टेबल है उसके डिपार्टमेंट नंबर और डिपार्टमेंट जो टेबल है उसके डिपार्टमेंट नंबर, यानी दोनों का डिपार्टमेंट नंबर जो मैचिंग हो यानी इक्वल हो, बस उसी डेटा को मुझे फेच करना, यानी इसी कॉलम के बेस पे मुझे ज्वाइन करा रहे हैं। तो यहाँ पे इनर ज्वाइन का मतलब जो कॉमन होगा वो आएगा, लेफ्ट ज्वाइन का मतलब कि वो दूसरा बन जाएगा। लेकिन हम जो मैचिंग कॉलम यानी एम्प्लॉय टेबल के डिपार्टमेंट नंबर के बेस पे और डिपार्टमेंट टेबल के डिपार्टमेंट नंबर के बेस पे ही हम एक तरह से ज्वाइन कराए हैं, क्योंकि दोनों टेबल में यही कॉमन है। तो इनर ज्वाइन क्या करेगा, दोनों में जो कॉमन होगा यानी मैचिंग होगा रिकॉर्ड, उसी को ही ये डिस्प्ले कर देगा। तो यहाँ पे ये वाला एम्बिगियस कॉलम नेम, तो यहाँ पे विदाउट एलियस का यहाँ यूज करने से ये प्रॉब्लम हो रही है कि यहाँ पे ये दोनों में क्या है डिपार्टमेंट नंबर है, तो ये एक तरह से एम्बिगियस हो जा रहा है, डुप्लीकेसी हो जा रहा है। तो राइट, इसीलिए तो यदि दूसरा डिफरेंट नेम होता तो ये आ जाता, तो इसीलिए यहाँ पे हम एलियस का यूज करेंगे। तो यानी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं एम्प्लॉय, तो एम्प्लॉय एक तरह से हमारा डिप्लॉय टेबल से एम्प्लॉय नंबर और डिपार्टमेंट टेबल से डिपार्टमेंट नंबर डिपार्टमेंट नेम, ये वाला वर्क करें। क्योंकि दोनों में सेम होगा तो हमें एलियास यूज करना पड़ता है यहाँ पे। तो ये हमारा रिकॉर्ड आ गया यहाँ पे, तो ये दोनों में जो कॉलम कॉमन था डिपार्टमेंट नंबर के बेस पे, तो ये हमारा आ गया। तो 20, 30 और 10 ये दोनों में कॉमन था, लेकिन 40 वाला नहीं था, तो इसलिए उसको इग्नोर कर। हम्म। तो वैसे ही फिर से दूसरा अप्रोच है सिलेक्ट एम्प्लॉय डॉट स्टार डिपार्टमेंट डॉट स्टार, यानी एम्प्लॉय से पूरा कॉलम, डिपार्टमेंट से पूरा कॉलम, फ्रॉम एम्प्लॉय फिर से इनर ज्वाइन डिपार्टमेंट, ऑन डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट नंबर एम्प्लॉय एम्प्लॉय नंबर। तो यहाँ पे हम कॉलम स्पेसिफाई नहीं करेंगे तो भी सारी चीज़ें आ जाएंगी जितने भी। हम्म। अब क्वेरी विद एलियास, तो एलियास जैसे मान लो बहुत बड़ा टेबल नेम है तो उसको हम छोटा कर सकते हैं, एज ई करके एलियास लगा देंगे। अब ई के बेस पे हम उसका कॉलम नेम को यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं। वैसे इनर ज्वाइन एंड फ्रॉम एम्प्लॉय एज ई, यानी इस टेबल को हमने एलियास बना दिया ई, इनर ज्वाइन डिपार्टमेंट को हमने बना दिया डी। अब इसके बेस पे हम कॉलम को फेच कर रहे हैं, डी होगा डिपार्टमेंट टेबल, और इसमें जो डिपार्टमेंट टेबल के अंदर जो हमारा कॉलम है डिपार्टमेंट नंबर डिपार्टमेंट नेम डिपार्टमेंट लोकेशन, तो इसके बेस पे हम फेच कर सकते हैं। तो वही आउटपुट आएगा जो कॉमन है। और इसके बाद से ठीक है। क्वेरी विद वेयर कंडीशन। अब इसमें जो आउटपुट आ रहा है इसमें भी हम कंडीशन लगा सकते हैं, ज्वाइनिंग के बाद जो आउटपुट आ रहा है उस पर हम कंडीशन लगा सकते हैं क्या फिल्टर करना है। तो यहाँ पे इसलिए क्वेरी विद वेयर कंडीशन, तो ये हमारा ज्वाइनिंग लग गया यहाँ तक। अब इसके बाद जो ज्वाइनिंग के बाद जो आउटपुट ये आया है इसमें हमें क्या चाहिए, कंडीशन लगा सकते हैं वेयर कंडीशन। तो यहाँ पे एम्प्लॉय जो है टेबल से मुझे सैलरी जो चाहिए एम्प्लॉय
जो टेबल की जो सैलरी है बिटवीन 2000 से 3000 के बीच वाला चाहिए, यानी एम्प्लॉय जो सैलरी है। तो ये क्या करेगा, वो फिल्टर कर लेगा, यानी एम्प्लॉय जो सैलरी है इसमें से इसके बीच में 2000 3000 के बीच की जो सैलरी है ये आ गया। इसमें ग्रुप बाय भी लगा सकते हैं उसके बाद से भी, यानी ज्वाइनिंग होने के बाद ग्रुप बाय हैविंग सारी चीजें कर सकते हैं। अब क्वेरी विद वेयर एंड एंड कंडीशन, तो यहाँ पे वेयर एंड एंड कंडीशन का भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने ज्वाइनिंग लगाया, अब ये ज्वाइनिंग के बाद जो आउटपुट आया उसके बाद से वेयर डिपार्टमेंट जो टेबल है उसमें से जो लेस ग्रेटर देन 10, यानी डिपार्टमेंट नंबर जो 10 से ग्रेटर देन है उसको हमें आउटपुट चाहिए। एंड ये वाला कंडीशन एक मैच करे। दूसरा कंडीशन ये है कि जो एम्प्लॉय टेबल है, जो जॉब होना चाहिए सेल्समैन और क्लर्क, यानी एम्प्लॉय टेबल के जो जॉब कॉलम है या तो सेल्समैन हो या तो क्लर्क है, और डिपार्टमेंट नंबर जो 10 से है वो। तो यहाँ पे आ गए, उसके बाद ये सब सेल्समैन और क्लर्क, तो यहाँ पर देखा जाए क्लर्क और सेल्समैन ही आ रहा है, और यहाँ पे डिपार्टमेंट नंबर 10 से एबव वाला आ रहा है। फिर से ग्रुप बाई, तो ग्रुप बाई फिर से ज्वाइनिंग होने के बाद से हम ग्रुप बाई वैसे ही कर सकते हैं। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट नेम, अब फिर से ग्रुप बाई कर रहे हैं तो एग्रीगेट फंक्शन लगा रहे हैं। हमें डिपार्टमेंट नेम चाहिए डिपार्टमेंट टेबल से, फिर से हमें एग्रीगेट फंक्शन लगा रहे हैं जो एम्प्लॉय टेबल की सैलरी कॉलम पे एज ए सैलरी हो गई, काउंट लगा रहे हैं डिपार्टमेंट के डिपार्टमेंट नेम पे एज ए डिपार्टमेंट काउंट। तो ये हमें इंफॉर्मेशन चाहिए फ्रॉम एम्प्लॉय से, और उसका एलियास कर दिए एज ए ई, इनर ज्वाइन लगा दिए डिपार्टमेंट एज ए डी, और जो इनर ज्वाइन जो ज्वाइनिंग लग रहा है डिपार्टमेंट नंबर के बेस पे, और सैलरी हमारा एम्प्लॉय सैलरी जो होना चाहिए वो 1000 से ग्रेटर देन होना चाहिए। ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नंबर वाइज होना चाहिए, हैविंग सैलरी जो होना चाहिए 1000 से ज़्यादा। फिर से ऑर्डर बाय होना चाहिए सैलरी के बेस पे, कैसे कर सकते। तो ये हमारा आउटपुट आ गया। तो इसको कंप्लीट कर ले कि नेक्स्ट क्लास में जाए। नहीं, नेक्स्ट पे करते हैं। तो अभी ये 2 कॉलम का हमने देखा था, नेक्स्ट में हम देखेंगे कि 3 टेबल से हम कैसे फेच करते हैं डेटा। क्वेरी विद अच्छा। मल्टीपल, अभी अभी तो क्वेरी विद मल्टीपल कंडीशन है, इसके बाद 3 टेबल में कैसे हम ज्वाइन करेंगे, तो और बहुत सारी चीजें हैं। अच्छा, इसमें ऐसे भी कर सकते हैं कि जैसे यही सीक्वल इसी डेटाबेस से सीक्वल बैच 5 से। तो यहाँ पे लिखा है ना प्री कंडीशन फॉर ज्वाइन ऑपरेशन, प्राइमरी की फॉरेन की का जी जी। रिलेशनशिप बिटवीन टेबल, मैचिंग कॉलम होना चाहिए, मैचिंग डेटा टाइप होना चाहिए, मैचिंग डेटा, यानी सब कोई ना कोई कंडीशन है जो मैच होता है, उस केस में हमारा ज्वाइनिंग अगर से ज्वाइनिंग ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पे जो 2 टेबल है, यहाँ पे एम्प्लॉय टेबल और डिपार्टमेंट, इसमें पहले हम देखेंगे कॉमन क्या है दोनों टेबल में। तो डिपार्टमेंट नंबर दोनों में है, क्योंकि कॉमन है, और तो इस पे हमारा लग सकता है ज्वाइनिंग का, क्योंकि एक तो होना, जैसे वी लुकअप लगाते हैं नॉर्मली, तो सबसे पहले हम देखते हैं ना कि उसमें कॉमन क्या है, किस बेस पे हमें डेटा फेच करना है, कोई तो कॉलम कॉमन होना चाहिए ना, इसे मैं यहाँ पे किया। तो इसमें जैसे कि डिपार्टमेंट नंबर है 10 20 30, तो ये 10 20 30 क्या है, इसमें भी मैच कर रहा है। तो जो मैचिंग है डिपार्टमेंट नंबर कॉलम दोनों में, तो बस उसी डेटा को जो फेच करता है तो वो हो गया हमारा इनर ज्वाइन। अच्छा, रो वाइज मैं सोच रहा था कि इस पहले वाले टेबल में ये 3 कॉलम ही है, तो ये डिपार्टमेंट जो नंबर तो। इस डिपार्टमेंट नंबर में ये वाला, और इस डिपार्टमेंट नंबर में जो भी कॉमन है, बस उसी डेटा को फेच करता है, उसको हम इनर ज्वाइन, यानी दोनों में जो भी डेटा रो डेटा कॉमन है, जैसे कि 10 हो गया, 10 इसमें भी है,
तो ये फेच कर लेगा इनर ज्वाइन में। 10 यहाँ पे भी है, वैसे 20 है, 20 यहाँ पे भी, यानी 40 है तो 40 इसमें नहीं है तो उसको नहीं फेच करेगा, उसको इग्नोर कर देगा। ठीक है, यहाँ नो पे यदि प्रॉब्लम, मैं समझ। हम हम्म, यहाँ पे यदि हम उसको ट्राई करते हैं इसी में, तो आप देखो को 40 वाला ये कंसीडर नहीं करेगा, और यहाँ पे इनर ज्वाइन लगा हुआ है तो केवल 40 वाला छोड़ के बाकी सारे 10 20 30 ये लेके दे देगा यहाँ पे। तो ये हमारा आउटपुट आया हुआ है। ठीक है, तो इसमें देखा जाए तो 20 30 20 30, और यहाँ पे 40 कोई नहीं आया क्योंकि कॉमन वाला आया केवल, जो भी हमारे दोनों में मैचिंग है। हम्म, नीचे वाला कोई और चलता था। तो ये है इनर ज्वाइन का। ठीक है। तो जैसे कि इससे पहले अभी ग्रुप ग्रुप वाइज यानी कहने का मतलब इनर ज्वाइन जो रिजल्ट आ रहा है उस पे भी और भी हम सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ये तो हमारा रिजल्ट आ रहा है, जैसे कि हमने यहाँ पे ये ज्वाइन लगाया, यहाँ तक तो हमने ज्वाइन लगाया। अब ये जो आउटपुट जो आ रहा है ना इस ज्वाइनिंग पे, जैसे हमने इसको एक्सिक्यूट कराया तो यहाँ पे ग्रुप बाई लगा, क्योंकि ये सम है काउंट है तो ग्रुप बाई, यानी जो आउटपुट आ रहा है उसको हम ग्रुप बाई भी कर सकते हैं। यहाँ पे ये ग्रुप बाई करके ये वाला आउटपुट आया। अब इस पे भी हम कंडीशन लगा सकते हैं, जैसे कि इन सम एम्प्लॉयड और सैलरी ग्रेटर देन और 1000 से एबव हो तो उस पर भी फिल्टर कर लें, फिर से ऑर्डर कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम पूरा होल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। राइट। अब क्वेरी विद मल्टीपल कंडीशन, तो यहाँ पे मल्टीपल कंडीशन तो मतलब यही कि जैसे हम ज्वाइनिंग करें उसके बाद से, ये तो हमारा ज्वाइनिंग वाला पार्ट हो गया यहाँ तक। इसके बाद से कंडीशन के बेस पे फिर से ज्वाइनिंग के बाद जो हमारा आउटपुट आ रहा है इस पे हमें क्या करना, फिर से कंडीशन लगाना, वेयर कंडीशन, जो कि डिपार्टमेंट नंबर जो 30 है बस उसी को ही फेच करना है। तो जैसे कि यहाँ पे मैं इसको केवल रन करा रहा हूँ तो यहाँ पे पूरा होल्ड आ रहा है, ये आउटपुट आ रहा है, केवल ये ज्वाइनिंग का पार्ट आ रहा है। लेकिन ये क्या करेगा, एक वेयर कंडीशन लगाऊंगा तो ये केवल 30 वाला फिल्टर कर देगा। अब 30 वाला वेयर कंडीशन में ये फिल्टर कर दिया, और उसके साथ साथ और भी कंडीशन इसमें फॉलो कर रहे हैं जैसे कि एंड का, तो सारे साथ साथ कंडीशन ट्रू होगा उसी को ही करेगा। फिर से 30 के साथ साथ हमारा सेल्समैन भी होना चाहिए। तो 30 में यदि सेल्समैन में कोई हो रहा है, जैसे 30 में ये सेल्स है, ये इधर सेल्समैन है, सेल्समैन है, तो 30 में सेल्समैन भी होना चाहिए, और उसकी जो सैलरी होना चाहिए जो 1500 से या इक्वल हो या बराबर या इक्वल या ग्रेटर देन हो। तो जैसे कि इस सेल्समैन का 16 से एबव है तो ये वाला फिल्टर कर लेगा क्योंकि ये कंडीशन मैच हो रहा है। फिर से दूसरा कंडीशन, ये नहीं मैच कर रहा है क्योंकि 1250 है जो कि लेस देन है, इसको छोड़ देगा, एक रिकॉर्ड डिस्प्ले करेगा। और फिर से यहाँ पे सेल्समैन ये भी नहीं करेगा, और यहाँ पे ये कर देगा, दो हो गया। दो रिकॉर्ड को ये क्या करेगा, डिस्प्ले कर देगा। इसको मैं रन कराता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे दो रिकॉर्ड आ गए, 1600 और 1500। इस तरीके से हम मल्टीपल कंडीशन भी अप्लाई कर सकते हैं। अब इक्वी ज्वाइन फॉर मोर देन 2 टेबल, तो इससे पहले हम क्या पढ़ रहे थे, इससे पहले हम पढ़ रहे थे इक्वी ज्वाइन बेस्ड ऑन द इक्वल टू कंडीशन वेयर आर रिट्रीविंग द डेटा। तो इसमें कुछ खास डिफरेंस नहीं है, बस माइनर डिफरेंस होगा, इसमें कुछ है नहीं, देख लेते हैं इसको क्या है। इक्वी ज्वाइन पहले तो मोर देन 2 टेबल पर करेंगे, पहले 2 टेबल पर था, अब 2 से ज्यादा टेबल है तो उसमें हम कैसे हम परफॉर्म करते हैं। तो सब सेम ही है, बस कैसे ये वर्क करता है ये देख लेते हैं। तो ये 3 टेबल है हमारे पास जो कि ज्वाइनिंग करना है। वैसे 3 हो, 4 हो, 5 हो जाए, 10 हो, सब वही ऑप्शन रहेगा, लेकिन एक बार 3 से कर लेते हैं। ये हमारा एम्प्लॉय वाला टेबल हो गया फर्स्ट, दूसरा हमारा हो गया डिपार्टमेंट टेबल, तीसरा हो गया हमारा डिपार्टमेंट डिटेल। अब इसमें देखा जाए तो कॉमन कौन सा है,
तीनों टेबल में इसमें देखा जाए तो डिपार्टमेंट नंबर इसमें भी है और एम्प्लॉय नंबर में भी डिपार्टमेंट नंबर है, ये हो गया। और डिपार्टमेंट डिटेल है, इसमें भी डिपार्टमेंट नंबर है, यानी तीनों में हमारा कॉलम जो है कॉमन है डिपार्टमेंट नंबर से, यानी डिपार्टमेंट नंबर के बेस पर हम ज्वाइनिंग कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, इसका पर्पज क्या है, हमें एम्प्लॉय टेबल से सारे कॉलम तो चाहिए चाहिए, चाहे स्पेसिफाइड कॉलम चाहिए, और हमें डिपार्टमेंट टेबल से कुछ कॉलम चाहिए, और हमें डिपार्टमेंट डिटेल कॉलम से भी कुछ कॉलम चाहिए। जैसे हमें डिपार्टमेंट डिटेल चाहिए, यानी कमेंट कमेंट हमें इंटरेस्टेड है, कमेंट चाहिए इसमें से, तो अलग अलग टेबल से अलग अलग इंफॉर्मेशन चाहिए, तो उस केस में हमें ज्वाइनिंग का यूज करते हैं, रिट्रीव करना हो। तो यहाँ पे देखते हैं, यदि यहाँ पे एलियास दे रखे हैं, एम्प्लॉय को एज एलियास शॉर्ट फॉर्म बना दिए एलियास, तो इसके बेस पे हम कॉलम को फेच कर रहे हैं। एम्प्लॉय ई डॉट नेम, यानी एम्प्लॉय टेबल से एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय टेबल से एम्प्लॉय नंबर, और एम्प्लॉय टेबल से जॉब कॉलम, एम्प्लॉय टेबल से सैलरी कॉलम। ये तो हमारे एम्प्लॉय टेबल से हो गया, इतने कॉलम फेच कर रहे हैं। फिर से नेक्स्ट, डिपार्टमेंट टेबल से हमें डिपार्टमेंट नंबर चाहिए, और डिपार्टमेंट नेम, और डिपार्टमेंट लोकेशन, और डिपार्टमेंट डिटेल से हमें क्या चाहिए, केवल कमेंट्स वाला चाहिए, ये वाला पार्ट चाहिए, कमेंट वाला। तो ये तो हमें इतना इंफॉर्मेशन चाहिए। अब ये ज्वाइनिंग का यूज करेंगे, फ्रॉम एम्प्लॉय एज ए ई, इनर ज्वाइन डिपार्टमेंट एज ए डी। इसका मतलब ये हुआ कि एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट टेबल में हमने ज्वाइनिंग कर दिया यहाँ पे। अब ये जो आउटपुट आएगा, यानी किस बेस पे किया, डिपार्टमेंट नंबर, और डिपार्टमेंट टेबल के डिपार्टमेंट नंबर और एम्प्लॉय टेबल के डिपार्टमेंट नंबर, क्योंकि दोनों में कॉमन है, तो इसके बेस पे हमने ज्वाइनिंग लगा दिया। अब ये जो आउटपुट आया, उस आउटपुट के बेस पे फिर से इनर ज्वाइन लगा रहे हैं, यानी ये ऐसा नहीं होगा, पहले ये आउटपुट आएगा इस ज्वाइनिंग के बाद, तो उस आउटपुट आने के बाद उस आउटपुट के बेस पे फिर से इनर ज्वाइन लगा रहे हैं थर्ड टेबल पे, डिपार्टमेंट डिटेल पे एज ए डी, और ये लग गया। उसके बाद से ऑन डिपार्टमेंट नंबर और डिपार्टमेंट डिटेल के डिपार्टमेंट नंबर पे। तो इस तरीके से हमारा ये ज्वाइनिंग। तो यहाँ पे, यहाँ तक तो हमारा यहाँ से आ गया, यानी एम्प्लॉय टेबल से आ गया ये वाला कॉलम, और ये हमारा कॉलम जो आ गया डिपार्टमेंट टेबल से, और ये हमारा डिपार्टमेंट डिटेल से आ गया, यानी तीन कॉलम से कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन हमने एक में रख दिया। अब यहाँ पे नॉन इक्वल ज्वाइन बेस्ड ऑन द कंडीशन बट नॉट विद द इक्वल ऑपरेटर वी आर रिट्रीविंग डेटा। नॉन इक्वी ज्वाइन का मतलब, यानी और जो हम ऑपरेटर यूज कर रहे थे इक्वल का, जैसे यहाँ पे ऑन डेटा ज्वाइन इक्वल टू अच्छा। डिपार्टमेंट नंबर, तो ये हमारा नॉन इक्वी ज्वाइन हो जाएगा। तो इसमें देखते हैं, ये दो टेबल पर अप्लाई कर रहे हैं, एम्प्लॉय और सैलरी ग्रेड। ये रेयर सिनारियो होता है, वैसे भी हम कर सकते हैं, लेकिन ये सब चीज़ें सिचुएशन कभी रेयर में ही आता है। तो इसमें हम इक्वल नहीं रखेंगे, बिटवीन का यूज करेंगे यहाँ पे, तो ऐसे भी हो जाएगा। तो ये जो सबसे पहले दो टेबल है, इसमें एक सैलरी ग्रेड हो गया, क्योंकि ये दोनों में क्या कॉलम कॉमन है, यदि क्योंकि ये कंडीशन मैच हो रहा है, सैलरी के बेस पे लगा रहे हैं सैलरी, क्योंकि दोनों एक ही डेटा टाइप है सैलरी का, और यहाँ पे भी सैलरी का एक ही डेटा टाइप है, लोकल लो सैलरी और हाई सैलरी, और यहाँ पे ग्रेड है, ओके। क्योंकि अदरवाइज इसमें देखा जाए तो कोई कॉमन नहीं है, केवल सैलरी ही ऐसा है जो कॉलम जो कि कॉमन है। यहाँ पे हमने एम्प्लॉय टेबल से ये वाला हमने फेच कर लिया यहाँ तक, और सैलरी वाले से हमें केवल ग्रेड चाहिए, और फ्रॉम एम्प्लॉय एज ए ई, एम्प्लॉय टेबल को एलियास एज ए ई कर दिया, फिर से इनर ज्वाइन किया सैलरी ग्रेड एज ए एस, यानी सैलरी ग्रेड टेबल से हमने इनर ज्वाइन लगाया, और किसके बेस पे अप्लाई कर रहे हैं, ऑन, फिर से एम्प्लॉय सैलरी, जो एम्प्लॉय की सैलरी है, और बिटवीन, ये जो सैलरी ग्रेड की जो सैलरी है हाई से लो, इसके बीच जितने भी फॉल करे उसके बेस पे क्या करे, फेच करना इन बिटवीन, यानी ये लो सैलरी हो गया और हाई सैलरी हो गया, जैसे यहाँ पे लो सैलरी हो गया और हाई सैलरी वाला, और जो भी मैचिंग हो रहा है एम्प्लॉय टेबल डेटा से एम्प्लॉय की जो सैलरी इनके इन बिटवीन, तो उसको ग्रेड को रिटर्न कर देगा। तो यहाँ पे देखते हैं,
यानी जो जो फॉल हुआ तो उसके बेस पे ये क्या किया, रिट्रीव कर लिया दोनों टेबल से डेटा। अच्छा, इसलिए नॉन इक्वल लगाया बिटवीन। तो यहाँ पे फिर से वही है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट नॉन इक्वी ज्वाइन मोर देन 2 टेबल। तो यहाँ पे फिर से एम्प्लॉय और ग्रेड डिपार्टमेंट, तो यहाँ पर देखते हैं ये एम्प्लॉय टेबल से हो गया और ये डिपार्टमेंट टेबल से हो गया और ये सैलरी ग्रेड से हो गया, क्योंकि तीनों में हमारा कॉमन है। तो वही सैलरी के बेस पर लगा हुआ, फ्रॉम एम्प्लॉय इनर ज्वाइन सैलरी ग्रेड यस ऑन एम्प्लॉय सैलरी बिटवीन सैलरी लो सैलरी हाई सैलरी, फिर से इनर ज्वाइन डिपार्टमेंट डी, फिर से ये डिपार्टमेंट नंबर और डिपार्टमेंट नंबर, यानी ये वाला जो आउटपुट आ रहा है सैलरी वाला दो टेबल से, ये तो आउटपुट आ गया। तो इसमें हमारा तो मैच हो गया डिपार्टमेंट नंबर वाला, तो जो आउटपुट आया तो उस आउटपुट के बेस पे जो डिपार्टमेंट नंबर है, तो हमारा डिपार्टमेंट टेबल से डिपार्टमेंट नंबर हमारा फिर से कॉमन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे दूसरे टेबल में ये प्रॉब्लम था कि एम्प्लॉय और सैलरी ग्रेड में कोई कॉमन नहीं था एक्सेप्ट सैलरी वाला कॉलम। तो इसीलिए इस दोनों टेबल में पहले हमने सैलरी की बेस पे किया, उसके बाद से जो आउटपुट आया उसके बेस पे हमने डिपार्टमेंट टेबल से डिपार्टमेंट नंबर टेबल कॉलम से कर दिया। यहाँ पे ये है। तो इसका एग्जांपल यहीं पे देख लेंगे, जैसे ये वाला आउटपुट है, तो ये आउटपुट क्या आ रहा है, तो इसमें हमारा डिपार्टमेंट नंबर आ जा रहा है ना इस वाले से। अब इसके बेस पे हमें थर्ड टेबल पे अप्लाई करेंगे डिपार्टमेंट टेबल से, तो डिपार्टमेंट नंबर ऑलरेडी है ये इसमें, और डिपार्टमेंट नंबर डिपार्टमेंट टेबल में है, तो उसके बेस पे फिर से ज्वाइनिंग कर सकते हैं। हम्म। तो इसमें ये ध्यान रखना है कि जो हमारा आउटपुट आ रहा है फर्स्ट और सेकेंड टेबल के, उस आउटपुट के बेस पे फिर से ज्वाइनिंग थर्ड टेबल में लगाएंगे। और मान लो फोर्थ में लगाना है, तो थर्ड टेबल से जो ज्वाइनिंग लगा रहे हैं उसका आउटपुट आने के बाद फिर से फोर्थ टेबल में हम ज्वाइनिंग लगाएंगे, जो भी रिजल्ट आएगा उसके बेस पे। ऐसे ज्वाइनिंग वर्क कर। ठीक है। अब फिर से यहाँ पे इंसर्ट इनटू कुछ और रिकॉर्ड हम इंसर्ट कर सकते हैं एम्प्लॉय टेबल में। तो ये क्या कह रहा है, कॉलम नेम और नंबर सप्लाइड वैल्यू डज नॉट मैच टेबल डेफिनेशन। एक बार देखते हैं ये एम्प्लॉय टेबल employee। तो पहला वैल्यू हमारा 1000, एम्प्लॉय नेम फॉर्म, जेंडर नहीं है इसमें, तो यहाँ पे जेंडर कर देते हैं, एम्प्लॉय नेम हो गया, एक और मैच करा लेते हैं एम्प्लॉय नेम, जेंडर मिसिंग है, जॉब वाला सही है। जॉब के बाद इस मैनेजर की ये हो गया एम्प्लॉय आईडी, फिर से हायर डेट हो गया, सैलरी हो गई, ये दोनों चीज नल कर दी। आईडी नहीं देंगे तो भी ठीक है। तो एक बार यहाँ पे डाल देना एजेंडा। मेल कर देते हैं, तो यहाँ पे किस तरह से मेल फीमेल आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ नहीं तो कॉलम स्पेसिफाई करके भी हम कर सकते थे। अभी आईडी वाला भी है, देख लेते हैं पहले ये रन हो रहा है कि आईडी वाला ठीक हो गया। आईडी आईडी वाला मुझे लग रहा है ये आइडेंटिटी कॉलम है, तो ऑटोमेटिकली ऑटो इंक्रीमेंट हो रहा है। तो ये हमारा फिर से नेक्स्ट जो ज्वाइनिंग आता है क्रॉस ज्वाइनिंग। तो इससे पहले अभी हमने पढ़ा था इनर ज्वाइनिंग, उसके बाद हमारा क्रॉस ज्वाइनिंग। तो देखते हैं क्रॉस ज्वाइनिंग क्या होता है। क्रॉस ज्वाइनिंग मल्टीप्लाइकेशन ऑफ द रो इन टू टेबल। तो यहाँ पे पहले सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे सेलेक्ट 4 स्टार, ये वाला क्रॉस ज्वाइनिंग
एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय सैलरी, डिपार्टमेंट नंबर, डिपार्टमेंट सैलरी, एम्प्लॉय क्रॉस जॉइंट, डिपार्टमेंट डी। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले देखा जाए तो इसमें कितना है, 4 रो है, 1 2 3 4। और इस वाले में कितना है हमारे पास, इसमें हमारे पास 18 है। तो 18 और मल्टीप्लाई बाई 4, तो जितना होगा एक तरह से पॉसिबिलिटी कॉम्बिनेशन देता है, एक तरह से जितना पॉसिबिलिटी कॉम्बिनेशन बन जाए तो ये वाला हमारे पास आउटपुट आएगा। तो 18 मल्टीप्लाई बाई 4, तो 720, अच्छा। 872। तो क्रॉस ज्वाइन यही कहता है जितना पॉसिबिलिटी, जितना कॉम्बिनेशन बन जाए। यानी एक पहले क्या करेगा, एक रिकॉर्ड से ये सब में क्या करेगा, कॉम्बिनेशन बनाया जाए। एक रिकॉर्ड से फिर से इसमें, फिर से फर्स्ट वाला से इसमें, इसमें सब में करके उतनी बार मल्टीप्लाई करके देता है। एक बार इसको रन कराते हैं इस वाले पार्ट को। तो यहाँ पे 72 हो गया, 18 चौक 72। क्योंकि 18 ओ रो था और यहाँ पे पहले तो हमारा डिपार्टमेंट कॉलम में कितना था, 4 रो था, और एम्प्लॉय टेबल में हमारे पास 18 रो था। तो 4 मल्टीप्लाई 18, तो जो आएगा समझ गया। हमारा आउटपुट हो गया 72। तो इसलिए यहाँ पे भी 72 है। तो इसने करा कैसे, जैसे कि इसमें मैं बता रहा हूँ कैसे। तो सबसे पहले इस टेबल को मैं कर रहा हूँ, ये वाला जो टेबल है, ये जो है, ये रिकॉर्ड ज्वाइनिंग करा रहा है। तो इससे पहले करेगा 1 सेट हो गया जनरेट, फिर से इसी से फिर से करेगा दूसरे सेट में। तो इसे मल्टीप्लाई करके एक तरह से कॉम्बिनेशन बनाता जाएगा जब तक ये पूरा हो जाए एक कॉम्बिनेशन का। फिर से सेकेंड से फिर से इसका कॉम्बिनेशन बनाएगा सेकेंड से, यानी इसको रिपीट करेगा। यानी 10 को जितनी मैचिंग हो रहा है, तो यानी 18 टाइम्स क्या करेगा, रिपीट करेगा। उसके बाद से ही जो जनरेट हो रहा है उससे करेगा। तो अभी इसमें 10 कितना है, एक 1 हो गया, और यहाँ पे 2 हो गया। तो जितना होगा उसके हिसाब से ही करेगा ये। तो यहाँ पे देख लेते हैं, 10 1 2 3 4, यहाँ पे 4 है। अब इसको कॉम्बिनेशन करेगा तो 10 से यहाँ पे, तो यहाँ पे 4 है, तो 4 तो ये आएगा, लेकिन इसको एक तरह से पहले एक कॉम्बिनेशन बनेगा 18 तक, यानी इस वाले रिकॉर्ड से ये 18 ओके। एक तरह से डुप्लीकेसी आएगा। फिर से 18 आ गया, फिर से 20 से इसमें इसको फिर से रिपीट करेगा जितनी 20 बार आया इसको। तो एक तरह से मल्टीप्लाइकेशन हो रहा है एक एक चीज का। तो जितनी बार, यानी 4 मल्टीप्लाई 18, तो इतने रिकॉर्ड क्या करेगा, पॉसिबिलिटी ये जनरेट कर देगा क्रॉस ज्वाइन। अच्छा, तो इस वाले टेबल से हम क्या ला रहे हैं, ऊपर वाले से डी नेम एंड डी जैसे नेम। यहाँ पे हम देखते हैं 10 का डिपार्टमेंट नंबर। तो ऐसे करते तो हमारा 4 ही डिपार्टमेंट आता। तो और उसके बाद से हमने क्रॉस ज्वाइन किया, तो इसमें देखा जाए तो 18 ऐसे ही है, 1 2 3 4 5 6 7 8, अभी 18। तो इसमें हम फिल्टर भी लगा सकते हैं, वेयर, और यहाँ पे हम लिख देंगे डिपार्टमेंट नंबर, है ना, डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू 10। तो यहाँ पे 18 तो होगा। ठीक है जी, ठीक है।
यानी जो 4 है ना डिपार्टमेंट टेबल में, तो 4 टाइम्स ये क्या कर रहा है, जो एम्प्लॉय टेबल को रिकॉर्ड को रिपीट कर रहा है। ठीक है, ठीक है। ये बहुत रेयर यूज होता है क्रॉस ज्वाइन का वो लग ही इसमें। रहा है। इसमें कुछ वो नहीं, जब हम पॉसिबिलिटी चेक करते हैं कितने कॉम्बिनेशन हम बना सकते हैं, तो उस केस में। और यहाँ पे भी फिर उस ज्वाइन पे है, यानी मल्टीपल कॉम्बिनेशन ऑफ डेटा, जैसे कि मोर देन क्रॉस ज्वाइन मोर देन 2 टेबल हो, तो बस वही है, सेम कॉन्सेप्ट, बस क्रॉस ज्वाइन लगेगा जो पहले हमने इनर ज्वाइन लगाया था। तो यहाँ पे हमने ये जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए कॉलम का ये स्पेसिफाई कर दिया फ्रॉम डिपार्टमेंट से, टेबल से, और फिर से क्रॉस ज्वाइन एम्प्लॉयज लगा दिया, और फिर से क्रॉस ज्वाइन सैलरी ग्रेड से लगा दिया। ठीक। तो ये हमारा नीचे वाला आ गया पूरा आउटपुट क्रॉस ज्वाइन। फिर से हमारा सेल्फ ज्वाइन है, तो ये कभी इंटरव्यू में पूछ देते हैं सेल्फ ज्वाइन, क्योंकि ये सोचते हैं कि कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं सेल्फ ज्वाइन से। तो ये देखते हैं सेल्फ ज्वाइन। तो सेल्फ ज्वाइन का वी कैन परफॉर्म द सेल्फ ज्वाइन ऑन टेबल विच इज हैविंग द reflexive relationship, means which is having the chance to perform the join on itself। तो इट सेल्फ ज्वाइन से ऐसे पता चलता है कि हम एक ही टेबल में ही ज्वाइन परफॉर्म कर दें, यानी एक टेबल है उसमें हमारे पास जैसे कि 2 कॉलम है, एक मैनेजर हो गया एम्प्लॉय आईडी, और एक हमारा जैसे एक एम्प्लॉय आईडी होगा, एक मैनेजर एम्प्लॉय आईडी होगा, क्योंकि एक ही टेबल में हमारा 2 आईडी है, तो उसके बेस पे हम ये सेल्फ ज्वाइनिंग वहां पर हम अप्लाई कर सकते हैं। तो कह रहा है वी कैन परफॉर्म द सेल्फ ज्वाइन ऑन द टेबल विच इज हैविंग द रिफ्लेक्सिव रिलेशनशिप। रिफ्लेक्सिव का मतलब जैसे कि मैनेजर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप एक ही टेबल में हो गया, मीन्स विच इज हैविंग द चांस टू परफॉर्म द ज्वाइन ऑन इटसेल्फ, यानी एक ऐसा टेबल जो अपने आप में हम ज्वाइन को परफॉर्म कर सकते हैं, एबिलिटी हो। जैसे कि हमने एम्प्लॉय टेबल में देखा था यहाँ पे, तो इसमें क्या है, ये जो एम्प्लॉय नंबर है 7369, तो ये एम्प्लॉय नंबर क्या है, स्मिथ है, और ये हमारा मैनेजर का एम्प्लॉय आईडी है 7902, और इसमें मैं देखूं 7902, तो ये 7902 है, तो ये एम्प्लॉय है, एक तरह से ये एम्प्लॉय है, लेकिन फिर भी ये क्या है, मैनेजर है किसी दूसरे के लिए। तो समझ गया। 7902 ये एम्प्लॉय है फोर्ड, और ये किसका मैनेजर है यहाँ पे 7902 को, 7902 यहाँ पे इसका डेजिनेशन क्या है, 7902 एम्प्लॉय आईडी फोर्ड है और मेल है, और यहाँ पे एनालिस्ट है, मैनेजर ये एनालिस्ट है, और इसकी जो आईडी है 7566, और ये मैनेजर का आईडी 7566, ओके। तो यहाँ पे इसकी मैनेजर आईडी क्या है 7902, लेकिन इस वाले का ये कलर हो गया, लेकिन ये इस वाले एम्प्लॉय का ये मैनेजर आईडी हो गया, यानी ये जो एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय नंबर है, इसका मैनेजर ये है, ये जो 7902 देखा जाए, जबकि ये एम्प्लॉय था, लेकिन इस वाले का ये मैनेजर, एक तरह से मैनेजर की एम्प्लॉय आईडी, यानी इसमें रिलेशनशिप स्टेब्लिश हो रहा है, वही एम्प्लॉय भी है और दूसरे का भी मैनेजर भी है, इस तरह का। यहाँ पे 790 इसका फोर्ड नाम है, ये एम्प्लॉय है, और ये एनालिस्ट का, और इसका जो मैनेजर है ये है 7566, लेकिन यही जो एम्प्लॉय, इस एम्प्लॉय का ये मैनेजर है 7369 एम्प्लॉय नंबर है, स्मिथ उसका नाम है, और ये मेल है, और ये क्लर्क है, लेकिन ये रिपोर्टिंग कर रहा है इसको 790। तो इसमें हम सेल्फ ज्वाइन परफॉर्म कर सकते हैं, देखते हैं। तो यहाँ पे सेलेक्ट एम्प्लॉय 1, अब इसको हम समझते हैं, ये तो फ्रॉम एम्प्लॉय एज इवन, तो एम्प्लॉय जो है एम्प्लॉय टेबल से ही कर रहे हैं, और फिर से एम्प्लॉय से ही हम एज ए मैनेजर कर रहे हैं, इसको एम्प्लॉय को कंसिडर कर रहे हैं, एम्प्लॉय टेबल को एज ए एम्प्लॉय 1 कर दिए, और एम्प्लॉय से ही एज ए
मैनेजर यानी एम कर दी, मैनेजर ओके। इसकी बात कर रहे हैं। और इसी के वेयर यहाँ पे ज्वाइनिंग कर रहे हैं, वेयर कंडीशन करके एम्प्लॉय 1 एम्प्लॉय नंबर इक्वल टू मैनेजर एम डॉट एम जी आर मैनेजर यहाँ पे, और उसके बेस पे हम एम्प्लॉय नंबर एम्प्लॉय 1 डॉट एम्प्लॉय नंबर एम्प्लॉय 1 डॉट एम्प्लॉय नेम एम डॉट मैनेज। तो यानी सिर्फ वो एक ही टेबल है लेकिन फिर भी हम ज्वाइनिंग कर रहे हैं इसमें, सेल्फ ज्वाइनिंग। तो ये दोनों में यानी एम्प्लॉय नंबर और मैनेजर का एम्प्लॉय नंबर यानी दोनों इक्वल हो तो वही रिकॉर्ड को डिस्प्ले करेगा यहाँ पे। तो ये 7902 और मैनेजर का भी 7902, क्योंकि ये मैनेजर है दूसरे कैंडिडेट के लिए 7698 और 7698। तो इस तरीके से जो दोनों में मैचिंग अच्छा। हो रहा है तो उसको ये डिस्प्ले कर। तो ये हमारा सेल्फ ज्वाइनिंग होगा। इसी एक ही टेबल को हम एक तरह से हम बना सकते हैं दो, यहाँ पे कॉमा करके यहाँ पे हमने किया एम्प्लॉय एज E1 फिर से एम्प्लॉय एज एम, और फिर से दोनों तो को इसमें देखेंगे। राइट निकाला कि हमने जो एम्प्लॉय है वो मैनेजर भी हो। करेक्ट। जो एम्प्लॉय है वो मैनेजर भी हो, तो उस केस में हमने दोनों को इक्वल किया ना यहाँ पे। हम्म। मैनेजर का एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय का एम्प्लॉय आईडी। ठीक है जी, ठीक है। फिर से आउटर ज्वाइनिंग। अभी तो हमने पढ़ा इनर ज्वाइन, क्रॉस ज्वाइन और सेल्फ सेल्फ ज्वाइन। अब ये आउटर ज्वाइन देखते हैं। तो आउटर ज्वाइन के लिए हम चाहे तो उसको ड्रॉप कर सकते हैं। यहाँ पे क्या दिखा रहा है, कह रहा है कैन आई ड्रॉप द रीडर डज नॉट एग्जिस्ट एंड डू नॉट परमिशन। ठीक है, कैन आई ड्रॉप द एम्प्लॉय बिकॉज इट डज नॉट फॉर एनी परमिशन। इसका मतलब कि पहले हमें एम्प्लॉय टेबल पर, क्योंकि पहले से ड्रॉप हो गया होगा, दोबारा क्रिएट कर लेते हैं। क्रिएट टेबल डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट नंबर, डिपार्टमेंट नेम, लोकेशन। तो ये हमें क्रिएट किया और उसमें भी हम कुछ रिकॉर्ड इंसर्ट कर दिए, ये हो गया। फिर से एम्प्लॉय टेबल यहाँ तक हमने क्रिएट किया और फिर से इसमें हमने कुछ रिकॉर्ड इंसर्ट किया, क्योंकि हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पहले जो था ना वो आउटर ज्वाइन के लिए जिससे कि उतना अच्छा डेटा नहीं था। तो इसमें हम जो आउटर ज्वाइन है उससे रिलेटेड हम डेटा कर रहे हैं जिससे हम कॉन्सेप्ट को समझ सकें। यहाँ पर मतलब यही है कि रिकॉर्ड जो ऐसा इंसर्ट करे जिससे हमें अच्छे से हमें कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए आउटर ज्वाइन का, इसलिए हम कर रहे हैं यहाँ पे। पहले जो था वो इनर ज्वाइनिंग में ज़्यादा था। अब यहाँ पे हमने 10 20 30 40 ये सही है, और यहाँ पे एम्प्लॉय नंबर को यहाँ पे हमने 50 60 70 कर दिया, 10 है। ओके। ठीक है, बस हमने डिपार्टमेंट नंबर ही चेंज किया है जैसे कि समझ में आ जाए। अब यहाँ पे दोनों में हम देखते हैं कि यूनिक कितने हैं, यानी डिपार्टमेंट नंबर जो है यूनिकनेस कितना है दोनों टेबल में। तो यहाँ पर देखा जाए तो डिपार्टमेंट जो टेबल है उसमें हमारा 10 20 30 40 है, और एम्प्लॉय जो टेबल है 10 20 30 50 60 70। तो यदि इसमें देखा जाए तो 10 20 30 ये कॉमन है, 10 20 30 40 इसमें कॉमन नहीं है, और 50 60 70 कॉमन नहीं है। तो अब इसमें हम आउटर ज्वाइनिंग लगा के समझ सकते हैं। तो अब यहाँ पे लगाते हैं, सब वही है इनर, बस हमारा यहाँ पे सिंटेक्स चेंज है, बाकी सारी चीज वही है और समझना है कैसे तो ये वर्क करता है। तो ये सब कुछ वही है, जैसे डिपार्टमेंट, इसमें हम जो आउटर ज्वाइन लगा रहे हैं डिपार्टमेंट टेबल और एम्प्लॉय टेबल के बीच। तो सेलेक्ट डिपार्टमेंट टेबल यहाँ पे। राइट। तो सबसे पहले ठीक है, ये डिपार्टमेंट टेबल से ये वाला कॉलम का इंफॉर्मेशन आ रहा है, और एम्प्लॉय टेबल से एम्प्लॉय नेम ये वाला आ रहा है, और इसके बाद से फ्रॉम डिपार्टमेंट डी लेफ्ट ज्वाइन एम्प्लॉय ई।
और ऑन डिपार्टमेंट नंबर और एम्प्लॉय नंबर। तो इसके बेस पर लगा रहे, इसको एक बार रन करा। ये आउटर जॉइन लेफ्ट जॉइन सेम है? नहीं, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। सबसे पहले ये डिपार्टमेंट जो है ना, इसको पहले एक बार समझते हैं। तो ये जो डिपार्टमेंट टेबल है, तो डिपार्टमेंट टेबल क्या हो गया, यहाँ पे हमारा लेफ्ट टेबल हो गया। एक मिनट, इस ज्वाइन में ये डिपार्टमेंट जो टेबल है ये हमारा लेफ्ट टेबल हो गया, तो यहाँ पे लेफ्ट ज्वाइन लगा हुआ। तो डिपार्टमेंट जो टेबल है यदि लेफ्ट हो गया तो ये सारे इंफॉर्मेशन आना चाहिए। पहली चीज, ये जितने भी ओके। इंफॉर्मेशन है ना, ये सारे इंफॉर्मेशन आएगा। तो भाई कोई नहीं, तो ये सारे इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट टेबल से आएगा, और जो मैचिंग डेटा है वो हमारा एम्प्लॉय टेबल से आएगा, और जो नहीं ओके। मैचिंग है वो नल आ जाएगा। तो यहाँ पे तो जैसे 10, 20, 30 मैचिंग है, लेकिन 40 वाला आएगा, लेकिन इससे जो मैचिंग नहीं होगा वो नल आ जाएगा यहाँ पे। तो यदि मैं इसको ओके। अप्लाई करता हूँ आउटर ज्वाइन में, तो आउटर ज्वाइन, ये तो क्रिएट टेबल कर रहे थे, इसके बाद से यहाँ पे हम्म तो यहाँ पे देखा जाए 10, 20 और 30 ये आ गया, लेकिन 40 में क्या था, एम्प्लॉय टेबल से ये वाला एम्प्लॉय टेबल का इंफॉर्मेशन है। तो जो डिपार्टमेंट टेबल से जो चीजें मैचिंग था एम्प्लॉय टेबल में, वो सारे डिटेल आ गए जितने भी मैचिंग हो रहा था। यानी डिपार्टमेंट टेबल हमारा केवल 10 था, 10 केवल डिपार्टमेंट ने बता, लेकिन एम्प्लॉय टेबल में हमारा 10 जो था 3 टाइम्स था, तो इसीलिए इसको रिपीट कर दिया 3 टाइम्स इस वाले रिकॉर्ड। वैसे ही 20 हमारा डिपार्टमेंट टेबल में 1 था, लेकिन एम्प्लॉय टेबल में जब ज्वाइनिंग कराया तो 20 इसमें जो आया हुआ था, ये 1, 2, 3, 4, 5 टाइम्स आया हुआ था। तो इसको क्या किया, ये डिस्प्ले कर दिया, रिकॉर्ड फेच कर दिया यहाँ तक। वैसे 30 का भी इसमें जितनी टाइम्स आया हुआ था एम्प्लॉय टेबल में, तो इसको इन्फॉर्मेशन को फेच कर लिया। लेकिन 40 जो था एम्प्लॉय टेबल में मैचिंग नहीं हो रहा था, क्योंकि कोई डिपार्टमेंट नंबर नहीं था 40 एम्प्लॉय टेबल में, तो इसीलिए उसको नल कर ओके। दिया। लेकिन ओ, लेफ्ट टेबल से सारे इंफॉर्मेशन डिस्प्ले हुआ, सारा रेडी। और जो मैचिंग था वो राइट टेबल से आया यानी एम्प्लॉय टेबल से, और जो नहीं मैचिंग था उसके लिए नल आ गया। बस ये है। यदि मैं यदि चेक करता हूँ एम्प्लॉय का, ये 3 टाइम आया हुआ ना एम्प्लॉय में डिपार्टमेंट नंबर, तो यहाँ पे भी आप देखोगे तो 3 टाइम्स होगा। यहाँ पे 1, 2, 3, तो इसलिए रिपीट हुआ था 3 मैचिंग कराने पे। तो ये हमारा लेफ्ट ज्वाइन हो गया, आउटर में हमारा लेफ्ट ज्वाइन हो गया। लेफ्ट आउटर ज्वाइन इसको बोलते हैं, या तो लेफ्ट ज्वाइन करो या तो लेफ्ट आउटर ज्वाइन लगाओ, दोनों सेम ही है कीवर्ड। ओके। यहाँ पे लेफ्ट आउटर ज्वाइन भी लगा सकते हैं, लेफ्ट ज्वाइन भी लगाए तो भी दोनों। ऑल द डेटा फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड टेबल एंड मैचिंग डेटा फ्रॉम द राइट हैंड साइड टेबल, तो ये बता रहे उसका डेफिनेशन। लेफ्ट ज्वाइन का डेफिनेशन बता रहा है कि ऑल द डेटा फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड टेबल, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारा डिपार्टमेंट टेबल था, तो उसका सारे डिटेल एक बार डिस्प्ले करेगा, और केवल जो मैचिंग है राइट हैंड टेबल से वो डिस्प्ले करेगा, और नॉन मैचिंग को क्या करेगा, बस नल कर देगा। बस यहाँ पे ये ठीक है। और यहाँ पे सेलेक्ट फिर से वही है, और यहाँ पे राइट ज्वाइन है। बस इसका ये समझना कि राइट टेबल, राइट साइड जो राइट टेबल है, तो राइट हमारा क्या हो गया, डिपार्टमेंट हो गया, एम्प्लॉय हो गया। तो एम्प्लॉय के जो भी होगा वो सारे रिकॉर्ड डिस्प्ले होगा, और जो भी मैचिंग होगा डिपार्टमेंट टेबल से वो वाला मैचिंग ठीक। यहाँ पे। तो यहाँ पे राइट जो टेबल हो गया, राइट ज्वाइन एम्प्लॉय हो गया। तो एम्प्लॉय
जो है, तो ये राइट टेबल सारे डिस्प्ले हो गया, ये एम्प्लॉय टेबल का इंफॉर्मेशन हो गया, और ये डिपार्टमेंट टेबल से जो मैचिंग था वो सारी चीज़ें यहाँ पे आ गया। लेकिन यहाँ पे जो राइट टेबल जो था, इसमें एम्प्लॉय टेबल जो राइट टेबल कंसिडर हो रहा, तो इसमें हमारा 50 ये डिपार्टमेंट टेबल में नहीं था तो नल आ गया, 60 नहीं था तो नल आ गया, 70 नहीं था डिपार्टमेंट टेबल में तो उसके लिए नल कर दिया। बस यही है। ठीक है। और फुल आउटर ज्वाइन कंप्लीट डेटा फ्रॉम द बोथ टेबल बेस्ड ऑन द ज्वाइन कंडीशन। और फुल आउटर ज्वाइन में क्या होगा, ये दोनों में करेगा, यदि इसमें नल नहीं है यानी दोनों का टेबल का इंफॉर्मेशन डिस्प्ले होगा, लेकिन यदि लेफ्ट वाला टेबल में यदि जितना इंफॉर्मेशन है और राइट वाला टेबल से नहीं मैच कर रहा है, तो एक तरह से लेफ्ट और राइट दोनों को कंबाइन कर दे तो हमारा फुल आउटर ज्वाइन हो जाता है। तो एक बार देख लेते हैं, जैसे कि मान लो कि ये हमारा लेफ्ट टेबल है डिपार्टमेंट, और इसमें जितना मैचिंग किया और जो नहीं मैचिंग किया वो डिस्प्ले करेगा, वैसे राइट टेबल से और लेफ्ट टेबल में जितना मैचिंग किया वो डिस्प्ले करेगा, जो नहीं मैचिंग किया वो डिस्प्ले करेगा। तो यहाँ पे फुल आउटर ज्वाइनिंग का होगा, यानी पूरा फुल सेट। ठीक है जी। तो इसको एक बार देखते हैं फुल आउटर ज्वाइन का। तो यहाँ पे बस यहाँ पे आउटर ज्वाइन कर सकते हैं, फुल आउटर ज्वाइन हो जाएगा यहाँ पे, इसका मतलब फुल आउटर ज्वाइन। और यहाँ पे हम राइट ज्वाइन कर रहे थे एम्प्लॉय टेबल में, तो यहाँ पे एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट में फुल आउटर ज्वाइन, और इसके बेस पे इसको समझते हैं। तो ये हमारा हो गया एम्प्लॉय, ये हमारा लेफ्ट टेबल हो गया, और डिपार्टमेंट हमारा क्या होगा, राइट टेबल हो गया। तो सबसे पहले हमारा जो लेफ्ट टेबल है वो सारे इंफॉर्मेशन डिस्प्ले होगा यहाँ पे, तो ये जितने ही हो गया। और जो राइट टेबल है उससे जो मैचिंग होगा, ये हमारा एम्प्लॉय वाला डिस्प्ले हुआ, एम्प्लॉय नंबर जॉब। और डिपार्टमेंट टेबल में ये वाला मैचिंग नहीं था तो ये वाला डिस्प्ले कर दिया। और फिर से यहाँ पे एम्प्लॉय नंबर में हमारे पास जो डिपार्टमेंट नंबर का ये 40 था, ये मैचिंग नहीं हुआ था तो इसको भी नल डिस्प्ले कर दिया। तो एक तरफ से देखा जाए लेमन टर्म में, तो जो हमारा राइट ज्वाइन है और लेफ्ट ज्वाइन है दोनों को कंबाइन कर दे तो वही सारी चीज़ आ जा रहा है। यानी राइट टेबल यानी लेफ्ट टेबल से राइट में नहीं मैच हो गया उसका नल आ गया, और राइट टेबल से लेफ्ट में जो नहीं मैच हुआ वो यानी फुल पूरा, किसमें क्या मैच हो रहा है किसमें नहीं हो रहा है। और यहाँ पे हम फिर से फिल्टर लगा सकते हैं, वेयर एम्प्लॉय नेम इज नल और डिपार्टमेंट नेम इज नल। यानी दोनों में से, यानी एम्प्लॉय टेबल से भी कोई नल आ रहा है तो उसको फिल्टर कर दे, और डिपार्टमेंट टेबल से भी कोई नल आ रहा है उसको फिल्टर कर दे, तो केवल नल नल फिल्टर करेगा, तो ये वाला इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करेगा। क्योंकि इसको मैं पूरा इसको रन कराता हूँ, तो ये आ गया। तो इसका मतलब कोई पूछता है कि जो हमारे पास एम्प्लॉय टेबल था उसमें से कितने मैच नहीं हुए डिपार्टमेंट टेबल से, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो रिकॉर्ड है यानी 50 60 70 डिपार्टमेंट नंबर का, और जो एम्प्लॉय नेम है पवन, ये वाला जो डेटा है ये हमारा डिपार्टमेंट टेबल में नहीं अवेलेबल है। अब कोई कहेगा कि कौन सा ऐसा रिकॉर्ड है जो कि एम्प्लॉय टेबल में अवेलेबल नहीं है, जो डिपार्टमेंट टेबल में है। तो ये हमारा जो 40 है ये हमारा डिपार्टमेंट एम्प्लॉय टेबल में अवेलेबल नहीं है रिकॉर्ड, यानी मैचिंग नहीं हो रही है। तो कई बार होता है सिचुएशन कि ये इसमें दो टेबल है, इसमें बताओ कौन कौन से ऐसा है जो इसमें डिस्प्ले हो रहा है, कौन कौन सा है जो कि नहीं मैचिंग पर है। राइट, ठीक है। तो ये फुल आउटर जॉइंट से बस इसको फिल्टर कर देंगे तो दोनों बन जाएगा इसमें। यदि मैं यहाँ पे वेयर एम्प्लॉय इज नल, तो ये हमारा लेफ्ट वाला काम कर जाएगा यहाँ पे, और इसको हटा दूँ तो यानी लेफ्ट टेबल से तो बस यहाँ पे फिल्टर लगाना उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा फुल आउटर जॉइंट। राइट, तो ये हमारा ज्वाइनिंग जो था पूरा तरह से कंप्लीट हो गया। अभी देखते हैं एग्जांपल के तौर पर क्रिएट टेबल कंट्री, कंट्री आईडी, कंट्री नेम, तो ये हमारे पास, और इसमें हमने कुछ इंसर्ट किया वैल्यू,
फ्रॉम कंट्री से ये हो गया, और फिर से क्रिएट टेबल रजिस्टर, तो एक और टेबल हमने रजिस्टर यहाँ पे क्रिएट किया और इसमें हमने कुछ इंसर्ट किया और दोनों को कंट्री और रजिस्टर दो टेबल हमारे पास प्रिपेयर हो गया, और इसके बेस पे हम फिर से ज्वाइनिंग परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे कि कंट्री, यहाँ पे ज्वाइनिंग हमें क्या चाहिए, यदि दोनों टेबल को मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ तो ये हमारा कंट्री आईडी और कंट्री नेम, यहाँ पे पर्सन आईडी, पर्सन नेम, कंट्री आईडी, तो ये कंट्री आईडी दोनों में कॉमन है, तो इसके बेस पे हम क्या कर सकते हैं, ज्वाइन लगा सकते हैं। कंट्री आईडी इसमें भी है, कंट्री आईडी इसमें भी है, तो हमारा एक होल डिटेल पर्सन आईडी, पर्सन नेम और कौन सी कंट्री में रहता है वो दूसरे टेबल से हम ले सकते हैं, ज्वाइनिंग करा सकते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या इन्वर्स, कंट्री नेम और फिर से पर्सन नेम और फ्रॉम रजिस्टर एज आर और इनर ज्वाइन कंट्री एज सी ऑन कंट्री आईडी से हम क्या करेंगे, यहाँ पे ज्वाइन करा सकते हैं। तो कंट्री नेम, पर्सन नेम कौन से कंट्री में रहता है, तो ये हमारा इनर ज्वाइन हो गया, दोनों में जो कॉमन है वो आ गया। फिर से यहाँ पे राइट आउटर ज्वाइन लगा सकते हैं, और फिर से यहाँ पे ये भी लगा सकते, सॉरी क्या किया था इसमें राइट आउटर ने, राइट आउटर में यहाँ देखा जाए तो ये जो हमारा रजिस्टर है, रजिस्टर का जो टेबल है ये लेफ्ट, ये हमारा लेफ्ट हो गया और ये हमारा राइट हो गया, यानी कंट्री वाला सारे रिकॉर्ड डिस्प्ले हो कंट्री टेबल से, और जो मैचिंग डेटा है वो रिकॉर्ड डिस्प्ले हो इससे रजिस्टर से, रजिस्टर टेबल से। अब ऐसे राइट आउटर ज्वाइन हो गया, यहाँ पे राइट आउटर ज्वाइन हो गया, तो सी कंट्री नेम काउंट एज ए टोटल काउंट फ्रॉम, ये हो गया ऑन कंट्री, फिर से ग्रुप बाई करना है तो ग्रुप बाई कर सकते। अब एक्सरसाइज के लिए यहाँ पे कैन रिट्रीव द एम्प्लॉय हु आर वर्किंग एज ए मैनेजर टू द अदर एम्प्लॉय फ्रॉम द एम्प्लॉय डेटाबेस, तो ये अभी हमने इसको किया ही था, ये वाला जो है सेलेक्ट डिस्टिंक्ट एम्प्लॉय नेम सैलरी, retrieve the employees who are working as a manager to the other employee from employee database, तो ये तो ऑलरेडी है लेकिन एक बार एक रिवीजन करने के लिए हो जाएगा, तो ये खाली एम्प्लॉय डेटाबेस से एक्सरसाइज के लिए है, लेकिन मैं अदर एक्सरसाइज में दे रहा हूँ, ये ऑलरेडी सॉल्यूशन है यहाँ पे, जैसे कि ये वाला सॉल्यूशन, ये वाला इसका सॉल्यूशन यही है, ये वाला, और इसको इसके ये भी इससे भी निकल जाएगा और इससे भी हमारा निकल जाएगा, ऐसे निकल जाएगा। ठीक है। फिच द एम्प्लॉय डिटेल व्हिच सैलरी इज ग्रेटर देन एवरेज ऑफ हिज हर ओन डिपार्टमेंट, ये वाला इंटरव्यू क्वेश्चन आता है, तो ये वाला ये इसलिए दिया हुआ है क्योंकि सेल्फ ज्वाइन में ज़्यादा पूछते हैं, तो एक तरह से प्रैक्टिस रहेगा, वैसे सॉल्यूशन है इसमें कोई नहीं, लेकिन इसका हमें सॉल्यूशन ढूंढना है कैसे होगा। कह रहा फेच द एम्प्लॉयज डिटेल व्हिच सैलरी इज ग्रेटर देन एवरेज ऑफ हिज हर ओन डिपार्टमेंट, ये हर जगह इस तरह का क्वेश्चन आता ही है, तो कहने मतलब ये है एम्प्लॉय डिटेल जो हमारा है यहाँ पे, इसको fetch the employer detail whose salary is greater than average of his or own department, तो जिसका ओ उसका एक हमने ज्वाइन लगाया था ना ओन डिपार्टमेंट वाला, तो एक बार उसको रन कराते हैं, डिपार्टमेंट एम्प्लॉय डिपार्टमेंट, इसी को समझ लेते हैं, इसी को समझ लेते हैं, इसमें तो नहीं है, सैलरी वाला पार्ट नहीं है, इसी में सैलरी वाला ही कर लेते हैं।
क्या देखना पड़ेगा इसके लिए? मैं इनर जॉइन? हाँ, नहीं, मैं समझा रहा हूँ क्या हमें करना है, वो मैं चीज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि वो जो क्वेश्चन था, जैसे डिपार्टमेंट नंबर क्या है यहाँ पे 10, तो यानी 10 को ही मैं फिल्टर कर लेता हूँ यहाँ पे। WH where तो ये 10 है, तो इसकी जो सैलरी है, इसका एवरेज निकाला जाए सैलरी, तो इसकी जो एवरेज जो सैलरी है, इससे इसके एबव वाला हमें हर एक एक डिपार्टमेंट वाइज हमें डिस्प्ले करना है डेटा। यानी जो सैलरी है, जैसे एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट हो गया, तो इसकी जो एवरेज जो सैलरी आएगी, जो भी वैल्यू आएगी, इससे ज़्यादा वाला हमें निकालना है, यानी डिटेल निकालना है। जहाँ पे यदि हमने क्वेश्चन देखा था एक्सरसाइज में ना, यहाँ पे कह रहा है फेच द एम्प्लॉयर डिटेल हुज सैलरी इज ग्रेटर देन एवरेज। तो इसमें यदि हमने एवरेज निकाला, यदि मैं इसको एवरेज निकालता हूँ, तो कितना होगा एवरेज, तो यहीं पे निकाल लेते हैं, यहीं पे सेलेक्ट 245 प्लस 50 प्लस 23 डिवाइड बाई 3, 601 यहाँ पे, यानी 6011 से जो एबव होगा बस उसी को ही डिटेल निकालना है और डिपार्टमेंट वाइज। ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना? फिर द एम्प्लॉय डिटेल्स सैलरी इज ग्रेटर देन एवरेज ऑफ हिज आर ओन डिपार्टमेंट। तो कहने मतलब जैसे कि 10 डिपार्टमेंट हो गया, तो 10 डिपार्टमेंट में उसकी एवरेज ले लेगा उस सैलरी का, और उस एवरेज से जो भी ग्रेटर देना होगा बस उसी को फेच करना। जैसे 20 डिपार्टमेंट हो गया, 20 डिपार्टमेंट मल्टीपल 20 आएगा, और उस 20 डिपार्टमेंट जितने मल्टीपल टाइम आ रहा है उसकी सैलरी को हमें एवरेज निकालना, और उस एवरेज से जो भी ज्यादा आएगा तो उसको हमें डिस्प्ले करना है, बस ये करना है, उसी तो डेटा को कौन सा फेच इनर करना है। जॉइन? सॉरी, वो हाँ, तो क्या था? यहाँ पे दो टेबल का लगेगा ना, क्योंकि डिपार्टमेंट और एम्प्लॉय की बात कर रहा है, तो ये ज्वाइन भी लगेगा यहाँ अच्छा पे। अच्छा, हाँ ठीक है ठीक है। हम्म, करूंगा, मैं ट्राई करता हूँ। Select the distinct manager from employee where manager is not null। हम्म, तो यहाँ पे select the distinct manager from employee where manager is not null। तो ये करना है, डिस्टिंक्ट का मतलब यूनिक निकालना मैनेजर का हम्म। एम्प्लॉय टेबल से, जहाँ पे मैनेजर इज नॉट नल। तो ये तो हाँ तो इस सिंपल है, इससे कोई कि कंडीशन मैनेजर इज नॉट नल वाला कंडीशन लग जाएगा। ये तो मुझे लग रहा है वही है जो ऐसे ही हो जाए। क्वेरी क्वेरी है, बस इसको हटा दूँ तो वैसे हो जाएगा। वैसे हो जाएगा। अब एक चीज और हम देखते हैं, ये तो हमारा हो गया पूरा एक तरह से कॉन्सेप्ट। एक्सरसाइज के लिए भी बहुत सारी चीजें बता जा रहा हूँ, ये तो हमारा कॉन्सेप्ट समझने के लिए था। ठीक है। ओके, ठीक है। तो ये हमारे पास दो टेबल है, एक हो गया स्टेटस प्लस डेटा, एक टेबल हो गया। इसको बस इंपोर्ट करना है और एसक्यूएल डेटाबेस में, और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन होंगे यहाँ पे।
एक हो गया हमारा। वैसे एक बार इंपोर्ट करेंगे तो सारे टेबल एक ही बार में क्रिएट होगा, जैसे कि सिटी आईडी, सिटी नेम, कंट्री आईडी, ये टेबल बनेगा। और एक कंट्री का टेबल बनेगा, एक डिपार्टमेंट का टेबल बनेगा, एक जॉब्स का टेबल बनेगा यहाँ पे, एक एम्प्लॉय का टेबल बनेगा यहाँ पे। तो पहले तो वैसे इंपोर्ट करेंगे तो सारे टेबल ऑटोमेटिकली बन जाएगा, लेकिन फिर से हमें डिजाइनिंग करना है टेबल को, किसको फॉरेन की रखना है, किसको प्राइमरी की रखना है। तो अपने कन्वेंस के हिसाब से हम रख सकते हैं। जैसे सिटी आईडी है तो ये प्राइमरी की हो जाएगा और ये फॉरेन की हो जाएगा। तो वैसे यहाँ पे सिटी है तो ये हमारा प्राइमरी की हो जाएगा, क्योंकि ये यूनिकली है तो प्राइमरी की हो जाएगा। और जहाँ पे भी चेक लगाना है वहाँ पे लगा सकते हैं कि कौन से क्या है। तो ये सब कुछ टेबल एक बार बन गया, प्राइमरी की जो भी कॉन्स्टेंट्स डिजाइन कर लिए, तो उसके बाद से हमें क्या करना है, ज्वाइन करके अब पूरा होल इंफॉर्मेशन निकालना है। ये सब अलग अलग टेबल होंगे और एक बार ज्वाइनिंग कराएंगे तो ओके। हमें पूरा होल इंफॉर्मेशन चाहिए। और इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं कि इस सिटी का हमें चाहिए केवल इसी पर्टिकुलर सिटी का, यानी हर टेबल से और भी इंफॉर्मेशन चाहिए। तो तो सबसे पहले हमें इसको आप वो इंपोर्ट करना, अपने में मैं ही रख दूंगा एसक्यूएल में। और एक्सेल इसको को इंपोर्ट करो। यानी एक्सेल को क्या करना है, इंपोर्ट करके डेटाबेस में लेके जाना है। और जैसे इंपोर्ट करेगा तो सीट वाइज ऑटोमेटिकली टेबल दिखा देगा, और जैसे ओके करोगे तो सब ओके। टेबल बन जाएगा उसमें। और उसके बाद फिर जहाँ पे रिक्वायरमेंट है वहाँ पे आप प्राइमरी की और फॉरेन की लगा देना, जहाँ पे चेक कॉन्स्टेंट है चेक पे लगा देना। उसके बाद ज्वाइनिंग लगाना है, ज्वाइनिंग लगाने के बाद सब में से हमें सारे इंफॉर्मेशन चाहिए, क्योंकि अलग अलग टेबल में होगा लेकिन हमें एक जगह इंफॉर्मेशन चाहिए। अच्छा हम्म। ठीक है, देखता हूँ।